নমস্কার, আপনারা দেখছেন হিন্দুস্তান নিউজ এক্স। আপনাদের সঙ্গে পড়লো। আর তৃতীয়বারের জন্য সরকার তৈরি করেছে তৃণমূল সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাও বিরোধী দলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে রাজ্যের হিংসা দৌরাত্ম্য বাড়ছে। এমনকি হাইকোর্টের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মানবাধিকার যে কমিশন আছে, কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন, তাদের একটা টিম রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে গিয়ে তারা রিপোর্ট দেবে। তারা ভাটপাড়ায় ঘুরে গেছেন। আমরা পুরো বিষয়টা, যে হিংসা বা অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, পুরো বিষয়টা আমরা জানবো তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ভাটপাড়া বিধানসভার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে থেকে। প্রিয়াঙ্গুদা, প্রথমেই জিজ্ঞেস করবো যে सर, पहला प्रश्न ये है, मानवाधिकार आयोग की जो कमेटी है वो आई थी भाटपाड़ा जगतदल में जो है सर्वे करने के लिए, जांच करने के लिए। इससे तृणमूल कांग्रेस से आप लोग इतना भयभीत क्यों हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का मानवाधिकार के लोग आए या किसी भी अन्य संस्था यदि भाटपाड़ा जगतदल या बंगाल में आते हैं तो इससे तृणमूल को कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का हम लोग को जो है हतोत्साहित होने वाला मुद्दा नहीं है। वो अपना कार्य करेंगे, हम लोग अपना कार्य करेंगे। हम लोग जनता के साथ मिलकर कार्य करते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। और बाकी जो जनता के द्वारा कार्य किया गया, जब वो रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वही रिपोर्ट बनेगा। तो भी समस्या क्या है मानवाधिकार आयोग के विरोध में बयानबाजी करना? मानवाधिकार के विरोध में हम लोग बयान नहीं दे रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो प्रथम प्रश्न है कि आप जब इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं तो इंक्वायरी आपका निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष यदि आपका तदंत होता है तभी आप जो है निष्पक्ष जो है परिणाम पाएंगे। ये आप कैसा तदंत कर रही है, आप कैसा इंक्वायरी कर रहे हैं, जिस इंक्वायरी में एक पार्टी के लोगों को लेकर के, उनके नेता को लेकर के, एक पार्टी के सांसद और विधायक के निर्देश पर उनके लोगों को लेकर के अपने साथ आप घूम रहे हैं। यदि कहीं भी कोई भी प्रकार का दिक्कत है, प्रशासन को लीजिए, प्रशासनिक सिस्टम के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी हैं उनको साथ में लेकर के कार्य करिए। यदि वो लोग आपको सहायता नहीं करते तो आप कोर्ट को बताइए। ये कौन सा अधिकार है जो आप जो नेताओं को लेकर के घूम रहे हैं? इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर, थाना के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर। स्वयं भाटपाड़ा के जो विधायक है पवन सिंह, उनका भी यही आरोप है कि थाना तो सहयोग नहीं कर रही है और जो हमले हुए, जो अत्याचार हुए वो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए। तो जाहिर सी बात है भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है, भाजपा के नेता जो है, वही तो इलाके का दौरा करके सर्वेक्षण करवाएंगे। यदि किसी प्रकार की घटना यदि मेरे ऊपर हुई है तो मैं उसे सही रूप से रखूंगा, ना कि हमारे जो सीनियर नेता उसके विषय में सही से रखेंगे। यदि मेरे साथ घटना हुई मैं बताऊंगा मानवाधिकार को। इसमें मध्य में किसी और नेता के आने का मतलब होता है, नेता अपनी भाषा में बोलेंगे, जिसके साथ जो घटना हुई वो सही है या गलत है, वो जिसके साथ घटित हुआ वो बताएंगे। इस मध्य वो क्यों आएंगे? मानवाधिकार का कार्य मानवाधिकार की तरह होना चाहिए। इसमें रहा प्रशासन का नहीं सहायता करने का, यदि आपको प्रशासन सहायता नहीं करती है तो आप माननीय न्यायालय को जनाइए। उच्च न्यायालय इसका विचार करेंगे कैसे क्या होगा। निश्चित रूप से जो है न्यायालय फिर जो है आपके लिए व्यवस्था तैयार करेंगे। आप किसी पार्टी के लोग को लेकर नहीं घूम सकते हैं। यदि किसी पार्टी के लोगों को लेकर के घूमते हैं तो निश्चित रूप में जो है जनता के ऊपर जो है दूसरा प्रभाव पड़ेगा और जो लोगों के पास से लोग लेकर के जा रहे हैं वो लोग भी जो है अपनी बातों को बदल कर बोलने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि सभी जगह जो है राजनीतिक लोगों का एक फैक्टर होता है। मानवाधिकार को निश्चित रूप से अकेले घूमना चाहिए, किसी भी राजनीतिक रंग के लोगों को लेकर घूमना उचित नहीं है। सर, इसी विषय पर भाटपाड़ा के विधायक का यह तर्क है, यदि भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, यदि वो नहीं जाते हैं तो पहचान कैसे होगी घरों की? जो चूंकि मानवाधिकार आयोग के लोग तो बाहर से आ रहे हैं, उन्हें तो जानकारी नहीं। आज के वक्त में गूगल का जमाना है। मानवाधिकार के लोगों को किसी का घर एड्रेस निकालने में इतना दिक्कत नहीं होगा। यदि एड्रेस सर्च करेंगे तो उनका घर मिल जाएगा। ये क्या बेवकूफ वाली बातें हैं? किसी का घर पता करने के लिए क्या किसी पार्टी के नेताओं की जरूरत है? यदि आपके पास पता हो, डाकिया कैसे पहुंचता है घर पे? कोरियर वाला क्या जानते हैं कि आपका घर कहां है? जब उनको एड्रेस मिलता है वो एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। मानवाधिकार के लोगों के पास उनका नंबर होगा, वो नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर लेंगे। ये बेकार के तर्क हैं। ये बेकार के तर्क में नहीं पड़ना। लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कौन सा बात का क्या उत्तर होना चाहिए। मानवाधिकार के लोग आए हैं, निश्चित रूप से आए, इंक्वायरी करें, लेकिन किसी पार्टी के राजनीतिक रंग के लोगों को लेकर ना करें। सर, इसी से जुड़े एक और प्रश्न है, क्या अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो सरकार है राज्यपाल को नहीं मानेगी, प्रधानमंत्री को नहीं मानेगी, मतलब कोई भी संवैधानिक पद को मानने से क्या आप लोग इनकार करने वाले हैं या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कहना पूर्ण रूप से गलत है। आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल और प्रधानमंत्री की मानने की बात को जब आप लोग कहते हैं तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ऐसे कथन को कहते हैं कि आज के 3 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने वैक्सीन से रिलेटेड जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि तीसरा वैक्सीन जो है WHO से
अप्रूव्ड नहीं है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहला जो है अपना पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा है कि आप इसे क्लियर करिए, जो थर्ड डोज वैक्सीन का है वो तीसरा जो है डोज वो WHO के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो हम आगे क्या करेंगे, उसे प्रदान करें या नहीं प्रदान करें, क्योंकि अन्य बहुत सारे ऐसे देश हैं भारतवर्ष को छोड़कर जो इसकी मान्यता नहीं दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को जो है वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं जो पढ़ने के लिए दूसरे देश में जाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री का कहां हम लोग नहीं मानने की बात को कर रहे हैं? यदि नहीं मानने की बात करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी ने क्यों जो है प्रधानमंत्री को आवेदन लिखा? ये निरर्थक बातों का कहना बेकार है, ऐसे बातों को नहीं बोलना चाहिए। देश के संविधान में प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा है, प्रधानमंत्री से जो विषय होता है रिलेटेड उसे जरूर जो है मिलकर के लोग करते हैं, और राज्यपाल की भी अपनी मर्यादा है। बात रही राज्यपाल को अपनी मर्यादा में कार्य करना चाहिए। कल ममता बनर्जी का बयान आया है जिसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसे आप कहां तक उचित मानते हैं? और राज्यपाल को पद्मपाल कहना, राज्यपाल को अपशब्द कहना, ये कहां तक उचित है? राज्यपाल की अपना गरिमा को बचा पा रहे हैं? राज्यपाल जी की अपनी पद की गरिमा है, निश्चित रूप से जगदीप धनखड़ जी को अपनी पद की गरिमा को बचाना चाहिए। अपनी गरिमा को यदि वो बचा कर रखेंगे तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होगा। इसके पहले भी गवर्नर रहे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, कभी उनके ऊपर जो है कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा था। सभी लोग जो उनका समर्थन करते थे, सभी दल के लोग उनके पास जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी भी उनका जो है बातों को सुनते थे और सुन करके जो है कार्य करती थी। लेकिन आज जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं अपितु समस्त देश के लोग जो है आज के वक्त में ये विषय उठाना शुरू कर दिए हैं, क्या जगदीप धनखड़ जी एक पार्टी के नेता हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं जिस रूप से वो कार्य कर रहे हैं? पर इस पर तो बीजेपी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि राज्यपाल के विरुद्ध आप लोग इसलिए मुंह खड़े कि राज्यपाल सच्चाई उजागर कर रहे हैं, राज्यपाल संविधान को मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, ममता बनर्जी को। अब संविधान का विषय क्या राज्यपाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सिखाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण ले रहे थे तो क्या उन्हें नहीं पता था कि कैसे क्या करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या नई राजनीति में आई है या नया जो है शासन में आई है? 1984 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा दबदबा था, उस समय जो है माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी पहली बार जो है लोकसभा पहुंच के सांसद बन के गई थी। उस समय से वो जो है जनता के लिए कार्य कर रही है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर कार्य कर रही है। अब उन्हें संविधान सिखाना होगा तो फिर एक नई बात आ जाएगी कि आप स्वयं को जो है सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं और बाकी सबको अज्ञानी मानते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी बनना जो है सबसे बड़ा अनर्थ होता है। इंसान ज्ञानी हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकता है। सर, इसी क्रम में उत्तर नॉर्थ बंगाल से जो सांसद है अलीपुरद्वार से जॉन बरला, उनका एक बयान आया है जो अत्याचार, जो कुशासन तृणमूल कांग्रेस के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के उनका वक्तव्य है कि उत्तर नॉर्थ बंगाल के जो जिले हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए पश्चिम बंगाल से। देखिए, कल तक सोनार बांग्ला बनाने की बात करते थे, कल तक बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात करते थे, और आज जब पराजित हुए हैं तो बंगाल को खंडित करने का प्लान कर रहे हैं। ये दो तरह की बातें, चुनाव के पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और। ऐसी बातों को बंगाल की जनता समझ रही है। बंगाल की जनता निश्चित रूप से समझ चुकी थी कि भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है बंगाल में, इसलिए बंगाल की जनता ने उन्हें जो है पराजित, उन्हें जो है दिल्ली की तरफ ही मुख जो है उनका घुमा दिया कि आप यहां से चले जाए, बंगाल में आपकी कोई जरूरत नहीं है। इस बंगाल को कोई खंडित ना कर पाएगा। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हिमालय पर्वत भी है और समुद्र भी है, स्थल का भाग भी है। ऐसे बंगाल को खंडित नहीं करने दूंगा, और ना ही जो तृणमूल के कोई भी सेना और तृणमूल के जितने भी सेनानी, हमारे कर्मी कार्यकर्ता नेतृत्व वृंद एवं ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में कभी भी जो है खंडित नहीं होने देंगे। ये तो रही सर भाजपा की बात। तृणमूल यदि सुशासन दे ही रही है तो इस तरह से फर्जी जो IAS पकड़े जा रहे हैं, जो फर्जी वैक्सीनेशन हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या वक्तव्य? निश्चित रूप से जो ऐसा किए हैं उसे जो अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी घटनाएं जो है देश में कई एक जगह कभी कभी हुई है, अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं। ऐसे लोग कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। सर, इसी घटना के विरोध में वामपंथी संगठनों से लेकर के भाजपा भी मुखर है और लगातार आप लोग के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं नहीं लगता है आपको कि आप लोगों के विरोध में जाने वाला है आगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी घटना यदि कोई किए हैं तो उसे हम लोग सजा नहीं देते हैं तो हमारी गलती है। एज पर लो जो भी हो रहा है वो उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से होगा। आपको पता भी होगा कि बंगाल सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ चुका है कि आप कहीं भी जो है अन्य प्राइवेट संस्था में जाकर के वैक्सीन ना ले, जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जगह दिया गया वहीं पे जाकर के वैक्सीनेशन करवाएं। सर, अंत में एक ही सवाल है, आखिर कब तक राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच ये टकराव का दौर जारी रहेगा? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से सरकार बनी है तब से लेकर के राज्यपाल और ममता बनर्जी में टकरार का दौर बढ़ रहा है। आए दिन तृणमूल के नेता, तृणमूल के सांसद, तृणमूल के विधायक जो है राज्यपाल के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहां तक उचित है और कब ये समाप्त होगा? मैं सबसे पहले आपको एक विषय बता देना चाहता हूं कि राज्यपाल को कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। राज्यपाल की अपनी गरिमा है। स्पेशली यहां पे जगदीप धनखड़ जी
एक जो व्यक्ति के रूप में जो है अपना कार्य कर रहे हैं, वो राज्यपाल की गरिमा को नहीं मान रहे, राज्यपाल की गरिमा को नहीं रख रहे हैं। इसलिए जो है जगदीप धनखड़ जी के विरोध में कोई भी अगर आप शब्द कह रहा है तो फिर भी मैं बोलूंगा कि वो गलत है। लेकिन राज्यपाल की पद की गरिमा को यदि बचाए रखे आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पालन होगा, हमारे बंगाल का भी बचाव होगा। वो बंगाल को बदनाम करने की रणनीति बना रहे हैं, जो बंगाल निश्चित रूप से समस्त जो है बंगाल वासियों को लेकर के एक अच्छे मार्ग पर प्रशस्त है, अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होकर सुशासन के साथ चल रहा है, उसे जो बदनाम करने की नीति चल रही है, उसका जो है विरोध हम लोग तृणमूल के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता लोग करेंगे। हमारा बंगाल को बदनाम करना हम लोग सहन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। আপনারা শুনলেন যে আমরা কথা বললাম যে ভাটপাড়ার অন্যতম তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের সাথে। তিনি পরিষ্কার বোঝালেন যে রাজ্য রাজনীতির যে হাল হাকিকাত সেটা বর্তমানে অনেকটাই পরিষ্কার। সেই পরিষ্কার এই কারণেই পরিষ্কার কারণ যে মমতা ব্যানার্জি সরকার যে তৃতীয়বারের জন্য সরকার তৈরি করেছে, সেই সরকার সুশাসন মেনেই চলে। তাই দিল্লি থেকে যতই মানবাধিকার কমিশনের টিম আসুক বা যারাই আসুক না কেন, বা যারাই কুৎসা বিরোধী যতই যাই করুক না কেন, তাতে তাদের সরকারের কোনো কিছু যায় আসে না। পরিষ্কার। আমরা অন্য কোনো নেতার কাছে যাবো ফের একবার নতুন করে হিন্দুস্তান নিউজের ক্যামেরায়।